सूरदास जी के चौथे पद में गोपियां उलाना देते हुए कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़े आए। जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश गोपियों को देता है कि कृष्ण ने संदेश भेजा है कि अब कृष्ण वापस नहीं आएंगे, अतः आप योग साधना कीजिए, भक्ति कीजिए, उसी से आपका कल्याण होगा। तो गोपियां उद्धव के माध्यम से कृष्ण को अपना संदेश भेजती हैं और उनको खरी खोटी सुनाती हैं और उनके ऊपर व्यंग करते हुए क्या कहती हैं। गोपियां आपस में कहती हैं एक दूसरे को कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, कि हे सखी, कृष्ण ने हरि हरि कृष्ण कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। हरि कृष्ण राजनीति, राज करने की नीति, पढ़ी पढ़ना, आए, कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, समझी, समझ गई। क्योंकि एक गोपी दूसरी गोपी को कह रही है, व्यंग कर रही है कृष्ण के ऊपर कि हे सखी, तुम समझ गई हो क्या कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। बात, संदेश, कहत कहते मधुकर के, मधुकर यहाँ कई बार कई व्याख्याओं में लिखा जाता है कि वो उद्धव को मधुकर कह रही हैं, लेकिन उद्धव को मधुकर नहीं कह रही, वो कृष्ण को कह रही। मधुकर होता है भंवरा। जैसे भंवरा एक पुष्प से फूल चूस कर दूसरे पुष्प पर जाता है, वैसे उन्होंने भंवरे की तुलना कृष्ण से की है। वो कहती हैं कि उन्होंने हमारे साथ प्रेम किया और आज हमें वो छोड़कर मथुरा चले गए हैं और अब उन्होंने संदेश भेज दिया है कि वो वापस नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मधुकर शब्द जो है वो कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। समाचार सब पाए, समाचार, संदेश, सब सारा पाए, मिल गया। गोपी आपस में एक दूसरे से बात करते हुए उद्धव को व्यंग कर रही हैं कि हे सखी, तो ये सारी बात समझ गई है। उस मधुकर ने, अर्थात उस कृष्ण ने जो समाचार हमारे लिए भेजा है वो तुम्हें मिल गया है। समाचार सब पाए, कि वो समाचार तुम्हें सब मिल गया है ना, जो उद्धव ने दिया है। ये व्यंग है। कौन सा समाचार? कि अब तुम योग करो, साधना करो, भक्ति करो, अब कृष्ण नहीं आएंगे, उसको भूल जाओ। ये समाचार, योग का संदेश। आगे गोपियां आपस में बात करते हुए कृष्ण के ऊपर व्यंग कर रही हैं, उद्धव को सुना रही हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक एक अति, बहुत, चतुर, चालाक, होते थे, पहले पहले ही ही, अब गुरु गुरु का ज्ञान ग्रंथ पठाए। यहाँ गुरु ग्रंथ का अर्थ यहाँ है कि गुरु का ज्ञान भेज दिया, पठाए। गुरु ग्रंथ पठाए, यानी कि गुरु का ज्ञान भेज दिया है। बढ़ी, अधिक, बुद्धि, ज्ञान, जानी जो जान लो, उनकी उनकी, योग संदेश, योग का संदेश पठाए, भेज दिया। वो कहती हैं कि एक तो पहले ही बहुत, एक तय अति चतुर होते पहले ही, कि कृष्ण एक तो पहले ही बड़े चालाक थे, चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी हमारे लिए भेज दिया है।
गुरु का ज्ञान हमारे लिए भेज दिया है। अब वो गुरु की भूमिका भी निभा रहे हैं कि वो हमें संदेश भेज रहे हैं कि आप मुझे हमें भूल जाइए और परमात्मा की भक्ति करिए, योग करिए, साधना करिए, इसी से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अब वो गुरु का ज्ञान भी हमें सिखाने लगा है। एक तो पहले ही वो बड़ा चालाक था, चतुर था, और अब उसने गुरु का ज्ञान भी हमारे लिए भेज दिया है। अर्थात अब वो गुरु की भूमिका भी निभा रहा है। उसका ज्ञान बहुत बढ़ गया है। बुद्धि बड़ी जानी जो उनकी, लगता है उनका ज्ञान बहुत अधिक बढ़ गया है। उनका ज्ञान जो है बहुत अधिक बढ़ गया है। जो बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। गोपियां कहती हैं कि एक तो वो पहले ही बहुत चालाक था, चतुर था, और अब उसने गुरु का ज्ञान भी भेज दिया है। लगता है कि उनकी बुद्धि और भी ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि उनका ज्ञान और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उसने राजनीति सीख ली है। अब राजा जो बन गया है, क्योंकि कृष्ण मथुरा में जाकर वहां के राजकुमार बन गए। तो कहते हैं, गोपियां आपस में व्यंग कर रही हैं उद्धव के ऊपर, बातचीत के माध्यम से, आपसी बातचीत के माध्यम से, कि एक तो वो पहले ही बड़ा चालाक था, चतुर था, अब उसने गुरु का ज्ञान भी भेज दिया है। लगता है कि उसकी क्या हो गई है, बुद्धि और अधिक बढ़ गई है। योग संदेश पठाए, अब उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भी भेज दिया है कि योग करो, साधना करो। उद्धव, आगे कहती हैं गोपियां कि हे उद्धव, भले लोग आगे के मतलब पहले के, जो पहले के लोग होते थे ना, वो बड़े ही क्या थे, भले होते थे। परहित डोलत धाये, परहित दूसरे के कार्य के लिए, डोलत दौड़ना, धाये भागना होता है, दौड़ना, डोलत घूमना फिरना, दौड़ते फिरते थे। क्या गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग तो बहुत ही अच्छे होते थे, जो दूसरे के हित के लिए दौड़ते फिरते थे, घूमते फिरते थे। और अब तुम क्या कर रहे हो, तुम भी यहाँ आए हो, लेकिन तुमने हमारा क्या भला किया है? तुमने तो कोई भला नहीं किया, तुमने तो हमारा बुरा ही किया है, जो हमारे मन को दुखाया है। उसका संदेश, कृष्ण का संदेश हमारे लिए लेकर आए हो, योग का संदेश लेकर आए हो, जिसे हम अपनाना नहीं चाहती हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे संतुष्ट नहीं हो सकती। हमें तो कृष्ण की भक्ति चाहिए, उनका प्रेम चाहिए, उनका संग चाहिए, उनका साथ चाहिए, उनका स्नेह चाहिए। अब अपने मन फेर पाई हैं। अब गोपियां कहती हैं कि हमें अपना मन अब दोबारा फिर चाहिए। जो कृष्ण चलत जू हुते चुराए, अब अपने अपना मन हृदय फिर दोबारा पाई हैं चाहिए। चलत जो जाते हुए, कृष्ण जाते हुए, जू जो होते थे, चुराए चुरा कर ले गए थे। गोपियां कहती हैं कि हमें हमारा वो हृदय वापस चाहिए, जो कृष्ण मथुरा जाते हुए चुरा कर अपने साथ लेकर गए थे। आगे क्या कहती हैं, ते क्यों अनिति करें आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। यहाँ पर गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं, यदि क्यों अनिति अन्याय करें आपुन, जे वे औरों और अनिति अन्याय छुड़ाएं। यहाँ क्या चीज है, समझने की बात है। वो कह रही हैं कि वो दूसरों के अन्याय से छुटकारा दिलाने गया था, लेकिन अब वो खुद अन्याय कर रहा है। क्या कहना चाहती हैं गोपियां यहाँ, कि जब कृष्ण मथुरा गए तो वो कंस के अन्याय से छुटकारा दिलाने के लिए गए थे अपनी प्रजा को, लेकिन औरों का अन्याय तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कि जैसे कंस अन्याय कर रहा था अपनी प्रजा पर, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कृष्ण से अन्याय, तो वो औरों का अन्याय जो करते थे उनसे वो तो छुड़ाने के लिए चला गया, अर्थात कंस को दंड देने के लिए चला गया, लेकिन खुद क्या कर रहा है? खुद भी तो अन्याय कर रहा है हमारे साथ। हम भी तो उनकी प्रजा हैं, वो हमारे साथ भी तो अन्याय कर रहा है। ये भाव है यहाँ गोपियों का।
वो ये कहना चाहती हैं, राज धर्म तो ये सूरज प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ आगे कहती हैं, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, राजा का धर्म तो वो होता है, राज धर्म, राजा का धर्म तो वो है जो प्रजा न जाहि सताए, जो अपनी प्रजा को नहीं सताते। जो राजा अपनी प्रजा को नहीं सताते, यही राजा का धर्म है। राजा का धर्म क्या है कि वो अपनी प्रजा को संतुष्ट रखे, अपनी प्रजा का भला करे, कल्याण करे। लेकिन कृष्ण ने हमारे साथ अन्याय किया है, क्योंकि हम भी कृष्ण की प्रजा हैं, और कृष्ण ने हमारे साथ एक विश्वासघात किया है, अन्याय किया है, हमें सताया है। इसीलिए वो उन्होंने एक राजा का जो धर्म होता है उसका निर्वाह नहीं किया है। तो इस पद में गोपियाँ आपस में बातचीत करते हुए कृष्ण के ऊपर व्यंग कर रही हैं, उद्धव को सुना रही हैं।